हाय माय प्रिटी लियो बेबीज, देख लेते हैं सबसे पहले तो आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। सो यस, एनर्जी चेक इन करते हैं सबसे पहले आपका, एंड देन आपकी रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शन में क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये सब कुछ इन डिटेल में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, जय माता रानी। प्लीज़ बताइए लियो की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जी रह रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की रीडिंग जो है वो साथ में अपलोड होती है, ऐसे ही वाटर साइन के साथ में अपलोड होती है, एयर साइंस के साथ में अपलोड होती है। सो ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपका किसी पर्सन से रिलेटेड आपको रीडिंग देखनी है, सो आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि रीडिंग्स कब कब अपलोड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में लियो की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। वाओ लियोस, बहुत अच्छा। पर्सनल डेवलपमेंट तो बहुत खूब हो रहा है आप लोग का। आई एम सो हैप्पी। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मैजिशियन, एस ऑफ सॉर्ड्स। मतलब पर्सनल लाइफ में तो आप लोग अपने बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस में, अपने बिजनेस में या अपने काम में फोकस करना चाहते हो और कुछ ना कुछ ऐसा इस्टेब्लिश कर देना चाहते हो जिससे कि आपके फाइनेंसेस में आपको कोई दिक्कत ना हो, कभी किसी पैसे की कमी ना आए। और यहाँ पे अगर 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स रही हैं पैसे से रिलेटेड, बट आप उनको पूरे तरीके से नेक्स्ट 15 डेज में चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाए और आपको पैसे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए। सेव करना मनी को, और मनी को कितना इन्वेस्ट करना, मतलब छोटी सी भी शॉपिंग, अगर शॉपिंग करनी है तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कितना कम से कम खर्च करना पड़े वो आपके लिए बेहतर होगा। तो आप सेव करने में और फिर उससे रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट क्या है, अगर आप किसी में पैसा डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैसा रहेगा, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जिसका मतलब ये है किसी को मनी दिए हो तो वो पुराना पैसा अभी आपको वापस आता हुआ दिखेगा। एंड अगर यहाँ पे कुछ किसी को मनी से रिलेटेड नीड है तो मुझे यहाँ पे आप उस चीज़ को फुलफिल करते हुए भी दिख रहे हो। मैजिशियन की एनर्जी है, क्रिएटर की एनर्जी है। आप जो है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में रह रहे हो। माइंड आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है, माइंड आपका इतना स्ट्रांग हो रहा है। ये सब थॉट्स की भी एनर्जी है, हर चीज़ को लेकर क्लैरिटी आ रही है, खासकर अपना फाइनेंसेस, अपना कैरियर को लेकर अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। आप यहाँ पे लोगों का सपोर्ट भी देख सकते हो। सो या नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए आपके कैरियर और आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, और उसी से ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है वो इन्फ्लुएंस रहने वाली है। यहाँ पे ये देख के मैं डेफिनेटली ये समझ तो सकती हूँ। ना यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके जो रिलेशनशिप है, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो या जिस रिलेशनशिप के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वहाँ से आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या रहा है, क्या आ रहा है, क्या सिचुएशंस रह सकती हैं, क्या एनर्जीज हैं। सो वो एनर्जी चेक इन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, जिस भी रिश्ते के लिए रीडिंग देख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में जब भी जिनके साथ भी आप हो, सो प्लीज़ उनकी एनर्जीज से ना थोड़ा सा कनेक्ट करो, थोड़ा सा मन शांत करके उस पर्सन, उस सिचुएशन के बारे में सोचो। एंड हम यहाँ पे देन देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या आता है। ओह माय गुडनेस, इनसेन केमिस्ट्री। देखो यहाँ पे ना कोई एक, देखो सबसे पहले ये बता देती हूँ कि जनरल रीडिंग है तो जो एनर्जीज है वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, क्योंकि एनर्जीज तो आपकी और आपके पर्सन की यहाँ पे किसी की भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हम एनर्जी रीड कर रहे हैं। सो ये मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर, यहाँ पे आप दोनों के साइड से, यहाँ पे किसी एक के साइड से नहीं, मुझे यहाँ पे दोनों के साइड से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिला है। आप लोग का इंटिमेसी बहुत ज़्यादा रही है, एक दूसरे को देखने की चाह, एक दूसरे को टच करना, एक दूसरे को एक नज़र देख लेना, उनकी आवाज़ सुन लेना, उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। एक दूसरे से
मिलने की, मुलाकात करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में अलग ही स्पार्क और अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिलती है जब आप लोग एक-दूसरे के साथ होते हो। बहुत खुश और बहुत एक-दूसरे के साथ बहुत फन लविंग पर्सनैलिटी आप दोनों की मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। नाउ ये जो पास्ट में कनेक्शन रहा है, इसमें पहली बात तो ये कि जब भी रिलेशनशिप में आए थे तो इतने ज़्यादा ईगर नहीं थे रिलेशनशिप में आने के लिए कि नहीं अब मेरे को कोई चाहिए ही, मेरे को अपनी लाइफ किसी और के साथ बितानी है, मुझे एक रिलेशनशिप की जो है वो एक कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे वो नहीं था। यहाँ पे अपना काम करते हुए, अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए आप लोग एक दूसरे से टकरा गए एंड देन आप लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ गए। और जब कनेक्शन में आए तो वो जो खुशनुमा माहौल रहता है, वो जो अट्रैक्शन रहता है, ऐसा है कि फ्रेंड से शेयर कर दिया, बता दिया अपने क्लोजेस्ट लोगों को, और देन यहाँ पे बहुत ही खुशी के साथ ये कनेक्शन को बहुत ही लाइट हार्टेड वे में आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। बीच में क्या हुआ, बीच में अभी जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पे मुझे देख लग रहा है कि कहीं न कहीं एक दूसरे से या तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था कि लाइक एक दूसरे को कहीं न कहीं वो नीचा दिखाने वाली फीलिंग आ जाती है। यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन या इनकी लाइफ में कोई और पर्सन रहा है, जब यहाँ पे आपको फील हुआ कि शायद मैं कम हूँ और ये पर्सन इसके साथ ज़्यादा अटेंशन शो कर रहे हैं या इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सो डेफिनेटली या तो हो सकता है फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हों ये, या फिर ये है कि इनकी जो ऑफिस है या जहाँ पे भी ये काम करते हैं वहाँ पे ये किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे एंड इस वजह से आप लोग के बीच में एक तकरार आ गई, ऐसी फीलिंग आ गई जहाँ पे इनसिक्योरिटी आ गई, और या फिर यहाँ पे आपको पता भी चल गया, यहाँ पे जो चीटिंग थी वो खुल के सामने आ गई, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा बीच में आप लोग के बीच में ये चीज़ हुई जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो गया या आपको ये फील हो गया कि ये पर्सन जो है ये किसी और के साथ भी वही इक्वल इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं जैसा ये आपके साथ करते हैं, ठीक। या फिर यहाँ पे आप भी वो पर्सन को जानते थे जिनके साथ ये इतना इक्वल इंटरेस्ट दिखाते थे। तो समवेयर यहाँ पे कोई ना कोई चीटिंग हुई है या फिर आपका और इनके बीच में बहुत ज़्यादा शक हो गया, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ गई कनेक्शन के बीच में। वही सिचुएशन अभी चल रही है। आने वाले टाइम पे क्या है, अनकंडीशनल लव दिख रहा है मुझे, फेयरनेस देखो, जस्टिस होने वाला है। अब यहाँ पे आपके सामने वो आके अगर इन्होंने गलत किया है तो डेफिनेटली सॉरी कहने वाले हैं, अगर आपने किया है तो फिर आप यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले हो, बिकॉज यहाँ पे आने वाले टाइम पे जो ब्लोइंग किस का कार्ड है, यहाँ पे अनकंडीशनल लव का कार्ड है, मुझे दिख रहा है कि आप लोग का फिजिकल कनेक्शन या यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन बनेगा, जो इवेंचुअली फिजिकल कनेक्शन पे लीड करेगा। सो ये एनर्जीज मुझे आप लोग की देखने को मिल रही है। नाउ लेट मी चेक यहाँ पे टैरो कार्ड्स के थ्रू कि फ्यूचर की और क्या एनर्जीज आ रही हैं आप दोनों के बीच में, फ्यूचर की और क्या एनर्जीज आ रही हैं लियो और उनके पर्सन के बीच में। थैंक यू सो मच डिवाइन। फ्यूचर की और क्या एनर्जीज हैं, ओके ओके, फ्यूचर की और क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। कंप्लीशन हो रहा है, एक राउंड जो आप लोग का है ना वो तो कंप्लीट हो जाएगा, पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी इस चीज़ के साथ आया है, मतलब कि जो एक पूरा सर्कल होता है जिंदगी का या किसी रिलेशनशिप का वो कंप्लीट हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये रियलाइजेशन तो हो जाएगा कि अब जो भी दिक्कतें, जो भी इश्यूज, जो भी तकलीफ हुई उसको क्लियर करके आगे बढ़ना ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के भले के लिए, हमारे भले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे एक फुलफिलमेंट मुझे देखने को मिल रही है। किसी के थ्रू आप लोग मिल सकते हो वापस से, आप लोग का कनेक्शन जो है वो, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो वो वापस से किसी एक पर्सन के थ्रू आ सकते हो। डेस्टिनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो आप लोग के बीच में जो चीज़ हुई है वो कार्मिक हुई है, बट यहाँ पे आप लोग के जो रिलेशनशिप है वहाँ पे क्या एनर्जीज है,
नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, खुल के क्लैरिटी नहीं आ रही है, दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है कि आगे क्या होगा। बट जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे ये एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट होगा, कार्मिक कनेक्शन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कर्मा की वजह से ये हुआ है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से यहाँ पे आप लोग को ये देखने को मिला है। अब आने वाले टाइम पे द वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड अगेन कंप्लीशन बताता है। अगेन ये अगर हम लोग ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक की बात करें तो वहाँ पे भी ये सर्कल के थ्रू रहता है, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून रहता है। तो ये भी बता रहा है कि अब एक जो साइकिल है वो तो कंप्लीट हो रहा है, तो एक कार्मिक साइकिल आप लोग का कंप्लीट होगा, और जब वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद फुलफिलमेंट होती है। एंड यहाँ पे डबल कंफर्मेशन फुलफिलमेंट किस लिए है, क्योंकि 10 के 2 कार्ड्स आ चुके हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। तो कंप्लीशन आप लोग की रिलेशनशिप में मुझे डेफिनेटली देखने को मिल रही है। सो एक फुल स्टॉप, एक पॉज जो है कनेक्शन का जो अभी है वो बढ़ के यहाँ पे एक दूसरे से मिलना जरूर लिखा हुआ है। बट ये जो आप लोग का वापस से मिलन होगा वो बहुत ज़्यादा एंशियस होगा, यहाँ पे बहुत तकलीफ होगी, यहाँ पे ऐसा लगेगा कि क्या सही है क्या गलत, क्लैरिटी कब मिलेगी, क्या मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं जो इसके साथ कांटेक्ट में आ रही हूँ वो सही है कि नहीं, है ना। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मन में रहेगी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंशियसनेस बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। तो अगर आप लोग रीडिंग लेते हो या फिर आप लोग किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट में रहते हो जो कि आपकी इन चीज़ में हेल्प कर सके, आपको क्लैरिटी दे सके, कोई एल्डर पर्सन, कोई ज़्यादा समझदार पर्सन, तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कन्फेशन है इस पर्सन के आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, क्या व्यक्त करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स एंड इनके इमोशंस आपको लेके क्या रह रहे हैं, ये देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स, जय माता रानी। प्लीज़ बताइए जो भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन क्या कन्फेस करना चाहते हैं माई वेरी वेरी प्रिटी लियो बेबीज से। ओके, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। इनको लगता है कि शायद ये आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ट्रीट किए होते, जिस हिसाब से इन्होंने आपसे बात की है, या ये आपके साथ रहते थे, या जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है वो ये जो है वो काश वो ये नहीं करते और यहाँ पे सुधार आ जाता है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। सो ये तो कहना ही चाहते हैं आपसे, ये तो ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये फील करते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश इन्होंने किसी दूसरे तरीके से, काश इन्होंने ये सिचुएशन को किसी दूसरे तरीके से टैकल कर लिया होता, इन्होंने ये गलतियां नहीं की होती, इन्होंने ये लड़ाई झगड़े नहीं किए होते, या फिर ऐसा जो इन्होंने मिस्टेक्स की हैं वो नहीं की होती। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनके इमोशंस क्या हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं। आपके और इनके कन्वर्सेशंस, जो भी आप लोग की बात हुई है, जब आप लोग मिलते थे, जैसे आप लोगों ने बात किया है, एक्सप्रेस किया है, एक दूसरे के साथ फील किया है, वो चीज़ इनके दिमाग में बार बार चलती रहती है, घूमती रहती है, वो चीज़ें इनके माइंड में बार बार रिप्ले होता रहता है, वो कन्वर्सेशंस इनके माइंड में। आपको क्या पसंद है, आपको क्या आप कहाँ जाना पसंद करते हो, ये सारी चीज़ें जो आपने इनसे शेयर की थी वो चीज़ें इनके माइंड में घूमती रहती हैं। यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि मुझे पता था मैंने आपके साथ क्या किया, और जब मैं ये चीज़ें कर रहा था या कर रही थी, जब मैं ये गलत, तो भी मुझे पूरी रियलाइजेशन थी कि मैं ये गलत कर रही हूँ, तो मुझे पता था। एंड आई विश कि शायद मैं वैसी चीज़ नहीं करती या वैसे आपको ट्रीट नहीं करती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो नाउ अब ये रियलाइजेशन तो इनको हुई है, बट उस टाइम भी ये पूरे अवेयर थे पूरे तरीके से कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है, कैसे गलत किया, कैसे आपको हर्ट किया। सो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलती है। नाउ हम देखेंगे कि आप बाकी ज़ोडिएक साइंस के फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ये रीडिंग करने के पहले सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आप लोग को दे देती हूँ कि जो एनर्जीज हैं, सिचुएशंस हैं, है ना, जो लाइफ इश्यूज हैं, वो सबके बहुत अलग अलग होते हैं। बट आपको यहाँ पे ये क्या ध्यान रखना है कि जो भी एनर्जी सबसे ज़्यादा ओवर पावर करेगी वो यहाँ पे आएगी कार्ड्स के थ्रू, एंड वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो अगर आपकी लाइफ सिचुएशन से रेजोनेट होती है, वेल एंड गुड, प्लीज लीजिए। अगर नहीं होती है तो ये ध्यान में रखो कि आपके पास फ्री विल है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सो आप अपना फ्री विल भी यूज कर सकते हो। आपके पास वो भी एक जो है वो पावर है।
ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ सिचुएशन से मैच करे, रेजोनेट करे, तभी ये रीडिंग्स को आप लीजिएगा, वरना जिसकी है उसके पास तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, एनर्जी एक्सचेंज कर दो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय श्री राम। देख लेते हैं यहाँ पे बाकी ज़ोडिएक फीलिंग्स की एनर्जीज जो हैं वो माय वेरी प्रिटी लियो बेबीज के लिए क्या आ रही हैं। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन से स्टार्ट करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सैजिटेरियस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी फास्ट ये आप लोग का जो जो भी बातचीत है या जो भी है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग या इनके साइड से, ठीक है, आप दोनों में से किसी एक के साइड से एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। बहुत जल्दी नतीजे पे पहुंचने की बात आ रही है कि जल्दी फटाफट पता चल जाए कि है क्या, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, मिलना है कि नहीं मिलना, होना है साथ कि नहीं होना, बने एक दूसरे के लिए कि नहीं बने, फटाफट पता चल जाए। ये एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के बीच में डेफिनेटली रह रही हैं। अगर मैं एरीज की बात करूँ तो एरीज के लिए क्या आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अभी 5 ऑफ वॉन्ड्स देखो, फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स, अब देखो फिर उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये तीनों कौन सी एनर्जीज लेके आते हैं, ये तीनों जो है वो बहुत एक्टिव एनर्जीज लेके आते हैं। हमारे को ये एनर्जीज भी फील हुई कि तीनों ही जो फायर साइंस है, और ये एक बार और बता देती हूँ, वॉन्ड्स की एनर्जीज जो है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस को ही डिनोट करती है, फायर को ही डिनोट करती है। हर जगह आपको फायर देखने को मिल रही होगी। सो यस, एरीज की साइड से पहली बात तो नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग के अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, तो बहुत बहस हो रही है। आप भी बोलना चाहते हो कि मैं यहाँ पे सही थी, मैंने ये सही कहा, और उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि मैं सही था। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, या फिर एक्सेप्ट नहीं करना और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाना। अगर एक्सेप्ट कर भी लिया है फिर भी बात करते करते वही पुरानी बात कर देना और फिर बहस कर लेना। तो यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में झगड़ा डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर लियो की बात करूँ तो लियो का क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। लियो जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि उनको झुकना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो है सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर जो है सेल्फिशनेस, ईगो, एटीट्यूड, ये बीच में आ जा रहा है। तो इनके लिए बहुत टफ होगा अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं या खुद से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये चीज़ बहुत बीच में आ रही है। वो ईगो मेरे को बहुत बीच में आता हुआ दिख रहा है लियो का नेक्स्ट 15 डेज में। सैजिटेरियस की बात करूँ तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सैजिटेरियस जो है, इन्होंने जो मिस्टेक की है यहाँ पे उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि अब इनको ये चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे आपसे बात करनी चाहिए, कैसे ये एक्सप्रेस करे। इनको आप माफ़ करोगे या नहीं माफ़ करोगे। सो या इस चीज़ की टेंशन में ये बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। प्लस एट द सेम टाइम इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को कैसे आगे बढ़ा के लेके जाएं। अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा, इस चीज़ को लेके भी ये टेंशन में है। सो यस, ये चीज़ मुझे डेफिनेटली देखने को मिल रही है सजिटेरियस के साइड से। अब जो है हम एयर साइन का देख लेते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। क्या रहने वाला है आप लोग का सिचुएशन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ। एक्वेरियस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। फिलहाल तो नो कांटेक्ट है, अलग अलग जा रहा है सब कुछ, लेकिन दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही दुखी हैं। इस नो कॉन्टैक्ट, ऐसा नहीं है कि दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत खुश है,
बहुत एक्साइटेड है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जो एयर साइंस है वहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। दोनों ही पर्सन्स जो हैं, तीनों भी मेरे मुँह से निकला है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है। खासकर जेमिनी और लियो के बीच में थर्ड पार्टी कनेक्शन का बहुत पॉसिबिलिटी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। एंड देन यहाँ पे अगर मैं लिब्रा से स्टार्ट करूँ तो लिब्रा जो है, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है और वो पर्सन जो है वो मैरिड है किसी और पर्सन से, तो वो अपनी लाइफ में खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके लिए बता रही हूँ जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस में थर्ड पार्टी कनेक्शन। अब अगर आप लोग जो हैं वो पर्सन की लाइफ में कोई और नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं एंड आपके साथ जो है सब कुछ सही करना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। एटलीस्ट फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं आपके साथ। अब जेमिनी का अगर यहाँ पे बोलूँ तो बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, यहाँ पे मुझे आप लोग की बात होती हुई नहीं दिख रही है नेक्स्ट 15 डेज में। मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंस हो, परेशान हो, वो पर्सन भी, उनका दिल भी बहुत ज़्यादा टूटा है, धक्का लगा है बहुत बुरा, दर्द है, चीख रहे हैं दर्द से, मतलब समझ रहे हो, एंशियस हैं, पेन में हैं, टेंशन में हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे सही करूँ, आगे क्या होगा, मैं इसके साथ मैंने गलत किया, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में था तो उसमें मेरी क्या गलती थी, ये सब बहुत ज़्यादा पछतावा, पश्चाताप, बहुत ऐसी फीलिंग है, लेकिन अच्छी नहीं है, मतलब स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब एक्वेरियस की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेरियस एंड आपका कहीं ना कहीं सोल टू सोल कनेक्शन दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए इंटेंस फीलिंग है, एक दूसरे के साथ हो या एक दूसरे से दूर हो, बट सोल जो है एक दूसरे से दूर नहीं रह पाती है। तो नेक्स्ट 15 डेज में हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि एक्वेरियस और जो लियो हैं उनका कॉन्टैक्ट हो जाए, आप दोनों की बात हो जाए। एंड हाँ, बात होना या मिलने की भी बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। चलिए आप देख लेते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। ओके, सो वर्गो के लिए तो अर्थ का ही कार्ड आ गया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। ठीक है, अब यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की कलेक्टिव एनर्जी पहले बता देती हूँ, फिर इंडिविजुअल बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जो ये पर्सन है ये फ्यूचर में फोकस कर रहे हैं, काम में फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, बिजनेस है या फिर कोई स्टडी करते हैं या फिर कोई काम करते हैं जहाँ पे भी ये एम्प्लॉयड है, यहाँ पे ये उस चीज़ में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। प्यार में इतना ध्यान नहीं है इस अर्थ साइन का। ठीक है, प्यार में इतना ज़्यादा इन लोगों का फोकस अभी रह नहीं रहा है। नाउ आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या आ सकता है इनके साथ। सबसे पहले टॉरस की बात करूँ अगर मैं, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। स्टॉकिंग है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है, या तो रियल लाइफ स्टॉकिंग हो सकती है कि आपको कहीं पे मिलने आते थे, वहाँ पे जाना, वापस से आपको देखना, आप किसी से पता करना कि आप कहाँ हो, आप खुश हो कि नहीं, आप किसी के साथ हो क्या, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक करना आपको, मुझे ये यहाँ से देखने को मिल रहा है। फेक आईडी से हो सकता है, पर्सनल आईडी से हो सकता है अगर ऐड है तो, बट ये सब यहाँ पे टॉरस के साइड से देखने को मिल रहा है। वर्गो के साइड से अगर बात करूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ नया इनके मन में जो है वो शुरुआत हो रही है इस कनेक्शन को लेके। सो यहाँ पे जो रिकॉन्सिलेशन है उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं, मतलब पुराना जो है वो छोड़ के अब नई शुरुआत करते हैं इस कनेक्शन में, या फिर माफ़ कर दिया जो भी पुराना था, अब उससे बाहर निकलो, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे टॉरस के साइड से देखने को मिल रही है। अगर मैं कैप्रिकॉर्न की बात करूँ तो हर्मिट की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न है, अकेला रहना चाहते हैं, ना ज़्यादा किसी से मिल रहे हैं, ना ज़्यादा किसी से बात कर रहे हैं, अपने काम में मस्त, अपनी धुन में, है ना। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के साइड से भी मुझे नेक्स्ट 15 डेज में कॉन्टैक्ट होने के कम जो है वो चांसेस दिख रहे हैं, बट ये जो है सेल्फ रियलाइज बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरी कहाँ मिस्टेक हुई, मैं क्या कुछ बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मेरी लाइफ में, मतलब मैं रिलेशनशिप को या लव लाइफ को किस तरीके से ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, उस तरीके से ये खुद में रह के खुद से सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं। ना किसी की एडवाइस लेना चाहते हैं, ना किसी से एडवाइस लेने जाएंगे, या फिर ना किसी की
इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेंगे अभी अपनी लाइफ में। सो या यहाँ पे ये एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। अब जो हमारा वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके लिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, थैंक यू सो मच डिवाइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जय माता रानी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी लियो उसके लिए। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करना एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्लैरिटी मिल गई है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, कहीं कितने सारे लोगों में ऐसा आ रहा था कि क्लैरिटी मिलेगी या क्लैरिटी पाना चाहते हैं। यहाँ पे क्लैरिटी नेक्स्ट 15 डेज में आ रही है, मिल रही है। जो वाटर साइंस है उनको पूरे तरीके से समझ जाएंगे कि आगे क्या करना चाहते हैं, ज़िंदगी में किस एस्पेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, प्यार पे, परिवार पे, कैरियर पे, है ना। ये सब क्लैरिटी मिल रही है इनको। इनका जो क्राउन चक्रा है वो या तो ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या स्पिरिचुअलिटी मतलब या मेडिटेशन, किसी भी तरीके से इनका क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं कैंसर की बात करूँ तो कैंसर आपके साथ नेक्स्ट 15 डेज में क्या फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमको यहाँ पे बता रही है कि ये पर्सन ने एम कर लिया है, ये पर्सन ने क्लियर कर लिया है कि ये पाके रहना है। सो या डेफिनेटली ये आपसे अट्रैक्टेड मुझे दिख रहे हैं, लुक से अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, अपने भी वेलबींग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने लुक्स पे, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो या यहाँ पे अगर मैं आप दोनों के साथ में बात करूँ तो साथ में यही है कि आपको पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपसे आके बात करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे, ये तो क्योंकि पेज की एनर्जी है तो वो बहुत फ्लक्चुएट होती है कि आज मन किया कि मैसेज कर देते हैं, फिर मैसेज डिलीट कर दिया, तो उस तरीके की एनर्जी आप लोग के बीच में मुझे देखने को मिल रही है। नाउ स्कॉर्पियो की अगर बात करूँ तो लवर्स का कार्ड आया है। सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हो। स्कॉर्पियो के लिए अगर लवर्स का कार्ड आया है देन डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्सलेशन के बहुत हाई चांसेस बन रहे हैं। प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, स्पार्क बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री, पैशन, लव, अफेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, ये बहुत ज़्यादा बन रही है नेक्स्ट 15 डेज में। हाईएस्ट ऑफ चांसेस रिकॉन्सिलेशन के यहाँ पे बन रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आया है स्पाइसेस के लिए। सो एम्प्रेस यहाँ पे क्या बोलती है, अपनी वेलबींग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, फोकस कर रहे हैं लग्जरी पे, कंफर्ट पे, एंड ऐसी रीडिंग्स में लेके आती रहती हूँ। सो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जब भी लाइव आती हूँ, वीडियोस अपलोड होती हैं, सब चीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।